नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने में आज कहानी महाराजा सूरजमल के हत्यारे नजीब की। जाटों का पलेटो कहे जाने वाले सूरजमल को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध को नहीं हारा और एक लंबे वक्त तक भरतपुर जाट रियासत का नेतृत्व किया। जब अंतिम अभियान पर महाराजा सूरजमल नजीब को सबक सिखाने के लिए दिल्ली के लिए कूच किया और वो एक शाम शाहदरा के पास हिंडा नदी के किनारे टहल रहे थे तो नजीब के सैनिकों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया और इस हमले में महाराजा सूरजमल अपनी जीवन यात्रा पूरी कर गए। लेकिन नजीब महाराजा सूरजमल की हत्या के बाद चौगने हौसले में थे और उन्होंने सबसे पहले हरियाणा के सोनीपत जिले पर आक्रमण किया। ये बात अप्रैल सन 1765 की है। इस हमले को देखते हुए किसान भी संगठित हो गए और उन्होंने दिल्ली से 16 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित गांव बुआना में अपना डेरा जमाया। इस गांव की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। इसके चारों तरफ कोई 12-13 फुट ऊंची दीवारें थी। अंदर काफ़ी अस्त्र शस्त्र भी थे जिनसे 5000 व्यक्ति अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बैठे थे। किसानों ने नजीब को गांव में नहीं घुसने दिया। अब नजीब के लिए दोहरी स्थिति थी कि वापस दिल्ली लौट जाए या मुकाबला करे। यह प्रश्न नजीब के लिए चुभ गया। उन्होंने सोचा कि इस संबंध में अगर आप वापस दिल्ली लौट जाते हो तो दुनिया क्या कहेगी। अपने को बेइज्जत पाकर अंत में नजीब ने आक्रमण करने का मन बनाया और अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आह्वान किया। हजारों किसानों ने बड़ी निर्भीकता और वीरता से नजीब का सामना किया, लेकिन एक बड़ी सेना के सामने ये लंबे वक्त तक नहीं टिक पाए। लेकिन जिस प्रकार की वीरता का परिचय उन्होंने दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। बुआना के बाद नजीब पश्चिमी हरियाणा में घुसा और अक्टूबर 1865 में उन्होंने भिवानी के स्थान पर एक विद्रोह का सामना करना पड़ा। यहाँ पर भी बुआना की तरह अंत में शाही सेना की विजय बेशक हुई, लेकिन यहाँ के आम किसानों ने जिस प्रकार नजीब व उसके सैनिकों का सामना किया वह काबिल गौर और काबिल तारीफ है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि मुगलिया हुकूमत के दौरान चाहे कितने ही अत्याचार आम जनता पर किए गए, लेकिन यहाँ पर यह देखना भी लाजमी है कि हर मोड़ पर, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में यहाँ के आम किसानों, आम देहातियों ने उन अत्याचारों के प्रति आवाज़ उठाई और उनके लिए अपना अंत तक संघर्ष जारी रखा। दोनों विद्रोहों में नजीब को भारी हानि उठानी पड़ी, लेकिन वो एक प्रशिक्षित सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लिहाजा दोनों विद्रोह को दबाने में कामयाब हुए। अतः आम देहातियों और किसानों द्वारा किए गए इन विद्रोहों की बदौलत ही इस प्रकार के आक्रांता इस पावन धरा को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। आज इस कहानी में इतना ही। कल एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।